जय गुरु जी, आप सभी का मेरी अपनी रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, अगर आपको करोड़ों की कंपनी में निवेश करने का मौका मिले तो और वो भी एक ही क्लिक में, तो आप क्या करेंगे? आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां कंपनियां आपको अपना पार्टनर बना रही हैं। और एनएसडीएल का ई आईपीओ ये गेम को पूरी तरह से बदल रहा है। अब आईपीओ के ज़माने में डिजिटल क्रांति आ गई है और अगर आपने इसे समझ लिया तो अगला निवेशक स्टार आप ही हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना सिर्फ अमीरों का ही खेल है या किस्मत का खेल है? तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगी एक ऐसा मौका जो छोटा है लेकिन बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी और नई नई मेरी अपनी रेसिपी की नई रेसिपी जानने के लिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हाँ, तो वो छोटा बदलाव ला सकता है कौन सा? एनएसडीएल का ई आईपीओ। अब सवाल उठता है कि आईपीओ आखिर होता क्या है? बहुत से लोगों को नहीं पता। तो आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, उसे आईपीओ कहते हैं। यहीं से आम जनता का राइट शुरू होता है, पैसा लगाने का और कंपनी में हिस्सेदार बनने का। लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नई चीज़ों से डरते हैं, क्योंकि दिमाग जो है अनजाने में नुकसान से बचना चाहता है। लेकिन सही ज्ञान डर को खत्म करता है। तो एनएसडीएल क्या है और इसका रोल आईपीओ में क्या रोल है? एनएसडीएल का मतलब है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये आपकी शेयर की डिजिटल लॉकर है। जैसे कि बैंक में पैसा होता है, वैसे ही एनएसडीएल में आपके शेयर सेफ रहते हैं। एनएसडीएल ई आईपीओ प्लेटफॉर्म आईपीओ अप्लाई करने को बहुत आसान बना देता है। अब एनएसडीएल ई आईपीओ कब आ रहा है? इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स है। एनएसडीएल का खुद का आईपीओ इसी साल आने की संभावना है, 2025 की दूसरी छमाही में। यह एक मेगा आईपीओ हो सकता है जिसका साइज और ट्रस्ट दोनों जबरदस्त होंगे। क्यों लेना चाहिए एनएसडीएल ई आईपीओ? एनएसडीएल पर देश के 90% अकाउंट्स है, नंबर 1। नंबर 2, ये इंडिया की पहली और सबसे पुरानी डिपॉजिटरी है। नंबर 3, फाइनेंशियल बैकबोन जैसी कंपनी है। नंबर 4, मोनोपोली वाला काम, कम कंपटीशन, ज़्यादा कंट्रोल। नंबर 5, इंडिया में डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, इनके लिए ग्रोथ। लास्ट, सेबी और गवर्नमेंट दोनों को इनडायरेक्ट ट्रस्ट। ये थे 6 कारण एनएसडीएल ई आईपीओ के लेने के। अब जिन चीज़ों पर देश चलता है उन पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? अप्लाई करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अप्लाई करने से पहले नंबर 1, डीमेट अकाउंट अपडेट करें, यूपीआई लिंकिंग कंफर्म करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी देख लें, रिस्क को समझें और हर पैसा सोच समझ कर लगाएं। आईपीओ एक मौका है, लॉटरी नहीं। लेकिन समझदारी से लगाया गया पैसा किस्मत से कहीं ज़्यादा देता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब आप लोगों से कुछ प्रश्न। क्या आपने पहले कभी किसी आईपीओ में पैसा लगाए है? दूसरा, अगर एनएसडीएल का आईपीओ आए तो आप अप्लाई करेंगे या नहीं और क्यों? तीसरा, आपके हिसाब से भारत में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है? कमेंट में बताइएगा, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। अब सवाल उठता है कि एनएसडीएल तो समझ में आता है, तो ई आईपीओ क्या है? ई आईपीओ का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका फायदा ये होता है कि आप किसी भी आईपीओ में सीधे एनएसडीएल के प्लेटफॉर्म से डिजिटल रूप में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है
कि ई-आईपीओ से बिना बैंक जाने के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप, और इसका जल्दी प्रोसेसिंग यानी अलॉटमेंट एंड रिफंड भी तेज। अगला, पेपरलेस सिस्टम है, कोई फॉर्म भरने का झंझट नहीं, ज़्यादा सिक्योर रहेगा आप, और सीधा आपके अकाउंट से डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से डायरेक्ट लिंक। चौथा, क्यों जरूरी है ई-आईपीओ को समझना। कई लोग सिर्फ इस वजह से आईपीओ मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोसेस समझ नहीं आता। अब एनएसडीएल का ई-आईपीओ पोर्टल सिंपल इंटरफेस के साथ हर किसी को ये मौका दे रहा है। इस सिस्टम से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना अब बच्चों का खेल हो गया है। क्यों नहीं चूकना चाहिए? लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वही पुराने तरीके में फंसे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, कैसा? जैसे स्मार्टफोन के ज़माने में टाइपराइटर से काम करना। तो अगर आप आज के डिजिटल निवेशक हैं या निवेशक नहीं बने, तो जो आगे बढ़ रहे हैं वो आपको पीछे छोड़ देंगे और आप सिर्फ टाइपराइटर पे ही कट-कट करते रहेंगे। क्या आपको ई-आईपीओ का ये तरीका आसान लगता है या थोड़ा डरावना? ये क्वेश्चन है आप लोगों से। ज़रूर दीजिएगा इसका जवाब। अगर आपको ई-आईपीओ प्रोसेस सीखनी है तो ई-आईपीओ गाइड चाहिए, कमेंट में लिखिएगा। मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगी पूरी वीडियो इसके बारे में बना दूंगी, तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको फालतू के ब्रोकर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ब्रोकर को कमीशन दो, ये करो, वो करो, बहुत झंझट होते थे पहले। लेकिन अब आपका काम एक क्लिक में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि हर ई-आईपीओ फ़ायदे का सौदा नहीं होता। अगली वीडियो में बताएंगे कौन से आईपीओ से आपको दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, क्या कारण है। वीडियो मिस मत करना, वीडियो आखिर तक देखना, स्किप नहीं करना, नहीं तो जानकारी आधी अधूरी रह जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो ऐसा ही बताया था। चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो भोंपू है घंटी, उसको ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन हर वीडियो की आपको मिल सके। एनएसडीएल का आईपीओ एक मौका है, इस मौके को चूकिएगा मत, क्योंकि उस सिस्टम में पार्टनर बनने का जिस पर हमारा पूरा मार्केट टिका है। अब फैसला आपका है, आप सिर्फ दर्शक बनेंगे या किस्मत को कोसते रहेंगे या बदलाव का हिस्सा बनेंगे। और अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी राय शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई सुझाव है आपका तो सुझाव दीजिए, हम बदलाव करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अब मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। विदा लेने से पहले, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा विदा लेने के लिए, उससे पहले मुझे कुछ साइकोलॉजी फैक्ट याद आ गए, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। इन्वेस्टमेंट और माइंडसेट के लिए जो लोग बार-बार फ़ायदे की बजाय नुकसान के बारे में सोचते हैं, वो कभी ज़िंदगी में शुरुआत ही नहीं कर पाते। जिसने सोचकर पहला कदम रखा, उसी ने समझकर मंजिल पाई है। पैसा और मानसिक शांति, साइकोलॉजी फैक्ट कहता है, रिसर्च कहती है कि पैसे से कभी खुशी नहीं मिलती, पर सही पैसा सही समय पर मानसिक शांति ज़रूर देता है। पैसा खुद में कुछ नहीं है, पर सही समय पर वही पैसा तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। सोचिए मत, एंडिंग लाइन है ये आपके लिए। समझिए, समझिए मत, कीजिए, क्योंकि वक्त भी और पैसा भी एक बार जाता है ना, तो वापस नहीं आता। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नए हैं अगर तो। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाइए। तो जुड़े रहिए मेरी अपनी रेसिपी की इस यात्रा के साथ। और हमारी अगली वीडियो है दोस्तों, हर्षद मेहता स्कैम 92 की पूरी सच्चाई, ₹4000 करोड़ स्कैम एक्सप्लेन
द बिग बुल रियल स्टोरी, पूरी एक एक चिट्ठा खोला जाएगा हर्षद मेहता का। तो तैयार रहिए अगली वीडियो देखने के लिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आप मिस कर जाएंगे। तो अगली वीडियो मिस मत करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी।